भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक दिन गिरावट के बाद फिर बढ़ गए, लेकिन टीकाकरण का आंकड़ा घटा है। एक दिन पहले 5 महीने में सबसे कम कोरोना केस सामने आए थे और रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ था। अब बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े जारी किया गया है और वहीं मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 35,178 नए कोरोना केस आए और वहीं 55 लाख टीके लगाए गए, जबकि इससे पहले एक दिन पहले रिकॉर्ड 88 लाख टीके लगाए गए थे। और वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे में 440 कोरोना संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत भी होगी। 24 घंटे में 37,169 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कि कल 2,431 एक्टिव केस कम हो गए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 17 अगस्त तक देश भर में 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन 55 लाख 5,000 टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 49 करोड़ 84 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं और वहीं बीते दिन करीब 17.97 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया और सरकार के मुताबिक सोमवार को देश में 88.13 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और ये अब तक देश और दुनिया में एक दिन में हुआ सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन है। देश में अब तक 6.3 करोड़ डोज लगाकर यूपी प्रदेश टॉप पर है। सबसे कम 70,000 डोज लक्षद्वीप में लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया था कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है और इसके लिए देशवासियों को बधाई भी दी। इतिहास में अब तक इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई है। तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है और मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंच गया और बरादर ही अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं तालिबान चीफ हैबतुल्ला अखुंदजादा भी जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्ला के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना है। वैसे तो हैबतुल्ला अखुंदजादा तालिबान के सर्वोसर्वा है, लेकिन बरादर उसके राजनीतिक प्रमुख और सबसे अधिक जाना पहचाना चेहरा है। मुल्ला उमर से संबंध बरादर को सबसे सक्रिय रणनीतिकार माना जाता है। 2 दशक तक चले युद्ध के बाद अमेरिका के सैनिकों की पूर्ण वापसी से 2 हफ्ते पहले तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद से पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अफगान नागरिक भी अपने भविष्य को चिंतित हैं और वो किसी भी दूसरे देश में शरण लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने महिला न्यूज़ एंकरों को बैन कर दिया है और सरकारी न्यूज़ चैनल की महिला न्यूज़ एंकर को तालिबान ने नौकरी से हटा दिया। अब तालिबानी एंकर टीवी पर न्यूज़ पढ़ेंगे। खदीजा अमीना नाम की एक महिला सरकारी न्यूज़ चैनल में एंकर थी, उनको भी हटा दिया गया है। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था कि महिलाओं के हितों की रक्षा होगी और अब तालिबान कह रहा है कि सिर्फ शरीयत कानून के तहत ही महिलाओं को काम करने की इजाज़त है। एक दिन पहले ही तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अब अफगानिस्तान को मुक्त करार लिया गया है। पिछली सरकार में महिलाओं पर कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी और वहीं उनके शासनकाल में महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मुजाहिद के अनुसार महिलाओं को इस्लामी कानून के मानदंडों के तहत अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में काम करने की आज़ादी रहेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 20 साल पहले तालिबान के शासन के समय अफगानिस्तान में महिलाओं को घर के 4 दीवारों के अंदर ही सीमित कर दिया गया था। तब भी महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कई कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी। अब एक बार फिर सत्ता में तालिबान की वापसी हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या अफगानी महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की बनी हुई है। और वहीं मुहर्रम को लेकर यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस साल कोरोना के संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी।
देश के कई राज्य सरकारों ने मुहर्रम को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। मुहर्रम में हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला के 72 शहीदों की शहादत को याद करते हुए मातम मनाया जाता है और इस मातम में लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। लोग ताजिया और जुलूस निकालते हैं और इस बार मुहर्रम कल यानी 19 अगस्त 2021 को पूरे देश में मनाया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते